हेलो फ्रेंड्स, एक और चीज़ पर हम बात करना चाहेंगे। इस भाग में मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। व्यावसायिक निकम्मापन। व्यावसायिक निकम्मापन यह व्यावसायिक सुस्ती, व्यावसायिक आलस्य की सर्वोच्च अवस्था है। व्यावसायिक निकम्मापन जब हम कुछ भी हड़ा नहीं करना चाहते, उद्यमी के रूप में कुछ भी नहीं करना चाहते, या फर्म दुकान कंपनी के रूप में कुछ भी नहीं करना चाहते, पूर्णतः संतोषी हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। होई है वहाई सो राम रिज राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। ये सब चीजें, ये सत्य बात है कि यहाँ ऊपर वाला ईश्वर परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता है। लेकिन लेकिन वह ये बातें एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तो अधिक शोभा देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। या जो होना होगा वह होगा, ये पुरुषार्थहीन कथन है। हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। बिजनेस में कदाचित ये चीज़ अधिक लागू होती है। और दूसरी बात ये भी कि हम जो करते हैं उसी करने के आधार पर ही हम खुद को बदलते हैं, खुद को बनाते हैं, खुद को निर्माण करते हैं। जब हम किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तभी वो चीज़ बनेगी, अन्यथा वो चीज़ नहीं बन सकती है। यदि कागज़ पर कुछ हम लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं लिख सकता। यदि पत्थर से मूर्ति बनानी है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस में भी यही बात लागू होती है कि जितना हम करेंगे उतना ही परिणाम आएगा। चूंकि परिणाम पर हमारा बस नहीं होता है। परिणाम पर यदि वो परिणाम दूसरे के हाथ में है तो निश्चित तौर पर उस पर हमारा बस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परिणाम भी होते हैं, कुछ ऐसे निर्माण भी होते हैं जो हमारे वश में होते हैं। कम से कम माल को बना करके या माल को खरीद करके मार्केट में लाना, ये तो हमारे बस में है। अब वो लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है, ये कितना खरीदते हैं, ये लोगों की बात है, ये कस्टमर की बात है। लेकिन उसकी पसंद के आधार पर तो हमको लॉन्च करना ही है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो व्यावसायिक निकम्मापन की हम बात करते हैं, तो ये व्यावसायिक निकम्मापन का अर्थ ये आता है कि जब हम पूरी तौर से सरेंडर हो जाते हैं, चाहे मार्केट के आधार पर, चाहे किस्मत के आधार पर, या किसी अज्ञात शक्ति के आगे जब हम पूरी तौर से सरेंडर हो जाते हैं, तो इसे हम व्यावसायिक निकम्मापन या व्यावसायिक असहायता कहते हैं। बिल्कुल आदमी असहाय हो गया, एक उद्यमी के रूप में असहाय हो गया, एक फर्म दुकान कंपनी के रूप में बिल्कुल असहाय हो गया है, लाचार हो गया है। क्योंकि ये बात भी कही जाती है कि यदि कहीं ऐसा भी है, यदि कहीं मान लिया ऐसी कंडीशंस भी आती है, तब भी ईश्वर कहता है कि तुम हम उसको याद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अर्थात अज्ञात सत्ता, जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसको हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं, वो तो हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये जो स्थिति आई है, ये स्थिति आई क्यों? यदि आ गई तब तो बात अलग है, तो उसका भी रास्ता है। क्योंकि बिजनेसमैन के मामले में ये बात कही जाती है कि वो कभी हार नहीं मानता। बिजनेसमैन का नेचर ही ऐसा होता है, और ऐसा होना चाहिए कि जो कभी हार न माने, हार न माने। अर्थात इस तरीके से उसको अपने एक्शन की प्लानिंग करनी है कि ताकि ऐसी कंडीशंस कभी ना आए कि उसे हार माननी पड़ जाए। न तो इतनी स्पीड में चले हो कि पता चले कोई इतना बड़ा ब्रेकर आ जाए कि उसको हार माननी पड़ जाएगा। अर्थात ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं आनी है कि जिसमें एक उद्यमी व्यावसायिक निकम्मेपन का शिकार हो जाए। अर्थात जहां पर उसका एक्शन बिल्कुल शून्य हो जाए, इम्पॉसिबल। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसे रास्ते का अनुसरण ही नहीं करना चाहिए। या ऐसी स्थिति कभी आए तो उसके लिए प्लान बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक रेडी होने चाहिए। क्योंकि सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार या सबसे खराब स्थिति है
कि जब हमारे एक्शन शून्य हो जाते हैं, हमारे एक्शन माइनस में हो जाते हैं, जब हम दूसरों को अधिकार दे देते हैं कि वो एक्शन ले, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं बचा है। यह व्यावसायिक निगम्मापन या व्यावसायिक एक्शन की शून्यता है, क्योंकि एक उद्यमी भाग्यवादी नहीं हो सकता है। एक उद्यमी भाग्यवादी नहीं हो सकता है, उसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक एक्शन प्रधान है, एक इन्वेस्टमेंट प्रधान है, एक इनोवेशन प्रधान है, एक रिसर्च प्रधान है, एक डेवलपमेंट प्रधान है। फिर एक बिजनेस, एक फर्म, दुकान, कंपनी, एक उद्यमी कैसे भाग्यवादी हो सकता है, अर्थात उसमें कैसे व्यावसायिक निकम्मापन आ सकता है, उसमें कैसे व्यावसायिक निर्णयों की, व्यावसायिक एक्शनों की, व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट की शून्यता आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। इसलिए इतनी स्पीड में भागना भी नहीं चाहिए कि पता चले एक्सीडेंट हो जाए और हम असहाय फैले पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, क्योंकि स्पीड में जब हम चलते हैं या कभी अचानक सफलता मिलती है तो हम एक्शन का सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, हालात और परिस्थितियों का सही तरीके से हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ये किसका परिणाम है, इसकी भी हम जानकारी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या कहीं कहीं पर बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर ये बेहद गलत स्थितियां हैं। अर्थात एक्शन शून्यता, इन्वेस्टमेंट शून्यता, विचार शून्यता, कल्पना शून्यता, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शून्यता, ये सब चाहे कह लीजिएगा व्यावसायिक निकम्मापन कह लीजिएगा, या व्यावसायिक एक्शन शून्यता कह लीजिएगा, निर्णय शून्यता कह लीजिएगा, या फिर व्यावसायिक एक्शन निर्णय का बिल्कुल माइनस पक्ष कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थितियाँ गलत हैं। ये स्थितियाँ कुल मिलाकर के ये चीज़ें गलत हैं और ऐसी कंडीशन से बचना चाहिए, ऐसी कंडीशन से बचना चाहिए। यदि ये खराब है तो ये व्यावसायिक निकम्मापन है, व्यावसायिक निकम्मापन है। कभी कभी कंफर्ट जोन के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और अरे ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या करने को जो है। ये जब हमको आवश्यकता से अधिक जब सफलता मिल जाती है, अरे फिर हम मस्त हो जाते हैं। तो ये भी व्यावसायिक निकम्मापन है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी संकट में ला करके या तो हमको फांस देगा, या हमारे बिजनेस को फांस देगा, या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी को फांस देगा, या प्रोडक्शन, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन को फांस देगा, या कहीं ना कहीं इतनी तगड़ी बाधा सामने खड़ी हो जाएगी कि हम असहाय हो जाएंगे और दूसरा आगे बढ़ता चला जाएगा जो। इसलिए इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।